कहा जाता है कि भगवान ने जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको ज़रूर अदा होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक ऐसी ही कहानी है एक गांव के किसान की। एक गांव का किसान था, वो हर सुबह जल्दी उठता था और उठकर नदी के पास पानी भरने जाता था। उसके पास 2 घड़े हुआ करते थे, उनसे वह पानी भरने जाता था। लेकिन क्या था, एक घड़ा था उसका एकदम सही था, उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। लेकिन दूसरा जो घड़ा था वो थोड़ा सा कहीं से फूटा हुआ था और घर आते आते उसका आधा पानी घड़े का ज़मीन पर फैल जाता और आधा ही घर पे आ पाता। इन सब से किसान को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जो अच्छा वाला घड़ा था उसको अपने आप पे घमंड होने लगा कि मैं एकदम सही हूँ, मेरे में कोई भी कमी नहीं है। ऐसा ही 2 सालों से चलता रहा और आगे भी चलने लगा। लेकिन जो दूसरा फूटा हुआ घड़ा था वो अपने आप को कोसने लगा कि मेरे में बहुत कमियां हैं और मैं अपना जो आधा पानी है वो आज ज़मीन पर फैला देता हूँ और घर तक आधा ही पानी ला पाता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, बेकार किसान की मेहनत चली जाती है। किसान इतना मेहनत करता है फिर भी मैं उसका आधा ही पानी वहाँ पे ला पाता हूँ। इन सब से फूटा वाला घड़ा मायूस हो जाता है और इन सब से फिर उस पर रुका नहीं जाता है। फिर भी वो किसान से पूछता है, क्योंकि किसान का वही समय था, घड़ा उठाया, सुबह सुबह पानी भरने चल दिया। तब वह फूटा वाला घड़ा मायूस होकर किसान से पूछता है कि मेरे में इतना कमियां हैं, आप जहाँ से पानी भरती हो वहाँ से आप घर आते हो तब तक मैं आधा पानी ही ला पाता हूँ, आधा पानी मेरा फैल जाता है, फिर भी आप मुझे इसके साथ में ले जाते हो। तब किसान मुस्कुराते हुए बोला, इसका जवाब मैं तुम्हें रास्ते में दूंगा। अभी तुम रास्ते पर आना तो फूलों को देखते हुए आना। तब वह फूटा वाला घड़ा कुछ ना बोलते हुए चला आया। देखने आया तो वहाँ पे रंग बिरंगे फूल थे और इन सब से देखकर, फूलों को देखकर उसकी मायूसी थोड़ी सी दूर हो गई। लेकिन फिर वही दिक्कत, फिर वही परेशानी। जब तक घर पहुँचे तब तक उसका आधा पानी घड़े का नीचे फैल चुका था। फिर से वही मायूस हो गया। फिर किसान ने बताया कि मायूस मत हो, आपने जब देखा कि इतने सारे फूल थे, अच्छे वाले घड़े की तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि आपकी तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि मेरे को पता है आप में कमी है। इसके लिए मैं जो फूलों के बीज होते हैं मैं उनको गलियों में बो दिया है, जहाँ से अब मैं पानी लाता हूँ वहाँ से घर आते आते उन आपका आधा पानी उन फूलों में थोड़ा थोड़ा सींच कर पहुँच जाता है। इससे फूल बहुत सुंदर हो रहे हैं और इन सुंदर फूलों को मैं भगवान को अर्पित कर देता हूँ। आप में कोई भी कमी नहीं है। ऐसा ही दोस्तों हमारी ज़िंदगी में होता है। अब हमने देख लिया कि कोई बंदा कुछ कर रहा है, मतलब उसमें वो एक्सपर्ट है, हम भी सोच रहे हैं कि हम भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं ढूंढ रहे जो हमारे अंदर है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। हम उसको देख रहे हैं वो कर रहा है, इसके चक्कर में हम अपने जो लक्ष्य होता है उसको भूल जाते हैं। हमारे अंदर जो टैलेंट होता है उसको हम भूल जाते हैं, दूसरे के टैलेंट में लगे होते हैं। ऐसा कभी मत करना। जो आपको अच्छा लगे वो करना, वो अपने टैलेंट को ढूंढो ताकि आप भविष्य में सफल हो सकें।